हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम पहला प्रकरण पढ़ रहे थे समुच्चय। इसमें हमने जो है समुच्चय का प्रश्न संग्रह 1.1 हम स्टार्ट किए थे। पिछले वीडियो में हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल देखे थे। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में चौथा सवाल और पांचवा सवाल हल करेंगे। समुच्चय के 1.1 का चौथा और पांचवा सवाल। अब यहाँ पे देखो हमारा चौथा सवाल क्या है। निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। हमारा जो सवाल है वो क्या है, जो समुच्चय है उसको किस में लिखना है, सूची पद्धति में। ठीक है, सूची पद्धति हम पढ़े थे ना। सूची पद्धति में हमें क्या करना है, जो समुच्चय है उसका हमें एक नाम देना है। अगर नाम दिया तो वही नाम देना, नहीं तो कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट ए लिख लो या एक्स लिख लो और फिर धनु कोष्ठक बनाना। जो भी नाम है सब लिखकर सबके बीच में कॉमा डाल के धनु कोष्ठक बंद करना। तो ये हमारा सूची पद्धति है। तो अभी हमें सवाल हल करना है। हम देखेंगे बारी बारी से एक एक सवाल। क्या दिया है, भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो शब्द क्या आया, भारतीय सौर वर्ष। मतलब ये क्या है, हमें कैलेंडर है हमारा। ये क्या है, कैलेंडर है, लेकिन कौन सा, हिंदी कैलेंडर। मतलब हमको जो हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से जितने महीने आते हैं उनका हमें नाम लिखना है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन तुमको देखो उदाहरण के समय में भी मैं बताई थी, प्रश्न आता है तो हमारा सौर वर्ष बोला है तो हम क्या करेंगे, पहले तो कोई भी एक समुच्चय का नाम दो और जो समुच्चय का नाम देते हैं तो हम उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट देते हैं। तो कोई भी नाम दे सकते हैं। हाँ, ये ध्यान देना, प्रश्न में अगर तुम्हें जो समुच्चय का नाम दिया है तब वही लिखना, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम कोई भी ले सकते हो। फिर क्या करोगे, धनु कोष्ठक बनाओगे। फिर अब यहाँ पे बारी बारी से नाम लिखोगे। चूँकि हमारा समुच्चय में समुच्चय लिखने की जो पद्धति, सूची पद्धति, हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो अगर तुम आगे पीछे भी हो गए नाम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो नाम चैत्र में तुम लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो हिंदी कैलेंडर से मंथ जो है वो चैत्र से शुरू होता है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर से जनवरी से शुरू होता है, ये चैत्र से, ये होली के अगले दिन से शुरू होता है। तो चैत्र, बैशाख, फिर आता है ज्येष्ठ। ये हमारा सब हिंदी कैलेंडर है। तुम लोग इंग्लिश कैलेंडर उठाओगे ना तो उसमें भी ये नाम लिखे रहते हैं, आषाढ़। ठीक है, फिर उसके बाद श्रावण। श्रावण के महीने के बाद हमारा आता है भाद्रपद। कुछ लोग उसे जो है भादो भी बोलते हैं, लेकिन भादो शॉर्टकट नेम है, हमें पूरा नाम लिखना है। प्रश्न है ना, भाद्रपद। फिर उसके बाद आता अश्विन। अश्विन वह है ये अश्विन। फिर आएगा कार्तिक। हमारा अभी दिवाली का समय चल रहा था ना, तो ये हमारा कार्तिक का महीना था। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। और ध्यान देना, ये एक लाइन में अगर नहीं आया तो कॉमा डाल के तुम अगली लाइन में जा सकते हो, लेकिन सबके बीच में कॉमा डालते थे। बहुत से लोग जो है इसको मार्गशीर्ष को जो है अगहन भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल शब्द मार्गशीर्ष है। फिर आएगा पौष, उसके बाद आएगा माघ, माघ का महीना, और उसके बाद फाल्गुन। तो ये हमारे हो गए 12 मंथ। 12 मंथ इसमें भी हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ड़ है ये, श्रावण, कॉमा डालते जाना सबके बीच में, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चूँकि ये क्रम है, ये इसी क्रम से मंथ हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन सूची पद्धति में लिखते समय तुम क्रम अगर तुम्हारा बदल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। सूची पद्धति में हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। हम उसके नियम पढ़े थे ना सूची पद्धति का। तो यहाँ पे अगर क्रम आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये 12 मंथ होने चाहिए। तो हमारा प्रश्न क्या था, भारतीय सौर वर्ष।
फटाफट जनवरी फरवरी मत स्टार्ट कर देना, क्वेश्चन देखना। सूची पर ये समुच्चय जो है ना बहुत आसान है, लेकिन उसमें हमें क्या पूछा वो ध्यान से। चलो अब हम अगला दूसरे प्रश्न में आते हैं। क्या बोला है देखो यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षर। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक शब्द तुमको दिया है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। एक शब्द है, उसके अक्षर का समुच्चय। अक्षर यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे COMP, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। ये हमने उदाहरण के समय में भी देखे थे ना, पर वहाँ पे शब्द कॉम्प्लीमेंट नहीं था, वहाँ पे शब्द तुम लोग को डिवीज़न था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे कोई भी समुच्चय का नाम दे दो, कोई भी, लेकिन वो समुच्चय का नाम तुम्हारा कैपिटल में होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो शब्द है उसके अक्षर लिखने हैं। सूची पद्धति का एक नियम हम पढ़े थे ना कि कोई भी अक्षर जो है वो रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखा जाएगा, तो वो हमको ध्यान देना है। तो पहला अक्षर C। अब ये भी देखना कि जो तुम्हारे शब्द हैं उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट है कि स्मॉल। अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना, तो फिर C के बाद कॉमा डालना। सूची पद्धति में जब लिखना है तो कॉमा, फिर आया O, फिर कॉमा, फिर शब्द है M, ये देखो ना यहाँ पे COM, फिर कॉमा, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद कॉमा L, उसके बाद कॉमा E। अब देखो वापस आया M, जबकि M हम पहले लिख चुके हैं, तो सूची पद्धति में रिपीट नहीं होता है, तो M नहीं लिखेंगे। फिर आया N, E आया E भी हम लिख चुके हैं, देखो यहाँ पे E लिखे हैं, यहाँ पे M लिखे हैं, तो कोई भी शब्द रिपीट नहीं करना सूची पद्धति में, तो E भी नहीं लिखेंगे। फिर अगला क्या है N, फिर अगला क्या है T। ठीक है, अब धनु कोष्ठक बन। ध्यान देना, धनु कोष्ठक ही बनना चाहिए, ये धनु कोष्ठक ही तुम्हें बनना चाहिए। ठीक है, तो ही ये समुच्चय में हुआ। अगर धनु कोष्ठक नहीं रहा तो ये समुच्चय नहीं है, तो कितना भी आंसर राइट होने दो, सब रॉन्ग हो जाएगा। तो कोई भी समुच्चय का नाम दे देना, वो कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके बाद धनु कोष्ठक में जो प्रश्न पूछा है उसको लिखना। ठीक है, तो ये हो गया सूची पद्धति में चौथे का दूसरा सवाल। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया है, मानव की ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय। ज्ञानेंद्रिय जान रहे हो क्या होता है, मतलब ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हमें कोई भी चीज़ महसूस कर सकते हैं। जैसे हम नाक से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं, और त्वचा से हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या हुआ, जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो पहले कोई भी एक समुच्चय का नाम लिखो, लेकिन वो कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एक चीज़ ये भी देखना, प्रश्न में अगर मान लो तुमको समुच्चय का नाम दिया है तब वही लेना, नहीं दिया तब तुम लोग कोई भी ले लेना। तो हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या है, नाक, फिर उसके बाद आया कान, जीभ, आँख, ठीक है, उसके बाद आया त्वचा। ठीक है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वैसे तो तुम लोग छोटे कक्षाओं में भी पढ़े हो, तो ज्ञानेंद्रियाँ किसी भी क्रम में, तुम क्रम आगे पीछे तुम्हारा हो सकता है सूची पद्धति में, तुम कान को पहले लिख सकते हो, जीभ लिख सकते हो, कोई भी क्रम में ये हो सकता है, पर यही नाम होने चाहिए। ज्ञानेंद्रिय मतलब यही सब आना चाहिए। ठीक है, जिससे हम कुछ महसूस कर सकते हैं, जिससे हम कुछ जो है जान सकते हैं। चलो अब हम चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे का चौथा क्या दिया है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ध्यान देना, 1 से 20 तक। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जान रहे हो, जिसका किसी से भाग नहीं जाता, जो किसी के पहाड़े में सिर्फ उसके स्वयं के पहाड़े से ही वो भाग जाता है। ठीक है, हमने कई प्रकार की संख्या पढ़े, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसका भाग केवल उसी संख्या से ही जाता है, वो अभाज्य संख्या। तो अभी हम यहाँ पर कोई भी एक समुच्चय का नाम ले लेंगे। माना हमने समुच्चय Q बराबर, कोई भी तुम अल्फ़ाबेट लिख सकते हो,
लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। अब देखो 1 से 20 तक बोला, तक, ठीक है, तो यानी 1 से शुरुआत होगी, लेकिन हम जानते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक जो है ना वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो यानी अगली अभाज्य संख्या क्या हुई? 2, 2, 3, 5, 7। अब देखो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है, तो क्या आया? 11, फिर आया 13, उसके बाद 17, 19, 20 तक ही बोला है ना, तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो धनुकोष्ठक बंद। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत आसान रहता है, बस ये आंसर है, लेकिन लिखते समय तुम्हारा जो समुच्चय है कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, धनुकोष्ठक होना चाहिए, और जो भी नाम लिखे हो सही नाम, और सबके बीच में कॉमा होना चाहिए, तो ही ये तुम्हारा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। इसमें एक चीज़ देख रहे हो, अभाज्य संख्या में एक अभाज्य संख्या है, बाकी सब तो तुम लोग देख रहे हो विषम संख्या, लेकिन 2 देखो, 2 एक ऐसी संख्या जो सम है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या सब विषम है, ये सब देखो विषम है। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हमें और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें वहाँ पे तुम्हें इसका लगेगा ना, इसके लिए बता रही हूँ। एक्चुअल में आंसर इतना ही है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, क्योंकि 1 से 20 तक बोला है ना, उसके आगे नहीं बोला है, तो आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कौन सा सवाल हल किया? 1.1 का चौथा सवाल। चलो अब आते हैं 5वें सवाल, चौथे का 5वां। क्या बोला है? पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों का समुच्चय। ये तुम लोग सोशल स्टडी में पढ़े हो ना, महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप जो है जानते हो ना, महाद्वीप क्या होता है जान रहे हो? जो मतलब पानी की से यहाँ पर घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे कोई भी नाम ले लो, समुच्चय का पहले कोई भी नाम लिख लो, तो क्या नाम ले रहे हो? कोई भी लिख सकते हो, माना एस ले लो, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो महाद्वीप है एशिया, एशिया महाद्वीप में तो हम रहते हैं ना, फिर उसके बाद यूरोप है, ये सब तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हो। अफ्रीका है, सूची पद्धति में लिखते समय कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए सब नाम लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब देखो इतने सारे नाम हैं ना, तो तुम्हारे नोटबुक में तो सब एक साथ आएगा नहीं, तो कॉमा डाल के अगली नीचे की लाइन में लिख सकते हो। फिर दक्षिणी अमेरिका, दोनों है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कितने नाम हुए टोटल? अभी हमको जो है यहाँ पर देखो, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सारे नाम ही चले गए। चलो फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा क्या नाम है? हमने एस बराबर लिया था ना, तो हमने पहला नाम क्या लिखा था? एशिया। वैसे क्रम आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये कॉमा है। कितने नाम हुए? कितने महाद्वीप हैं टोटल? 7 महाद्वीप है ना, तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ ना। एक और है ना, एक और क्या है? कौन सा नाम छूट गया हमारा? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, धनुकोष्ठक बंद।
लिखने के बाद धनु कोष्ठक बंद भी करना है, तो ही आंसर कंप्लीट होगा। क्या? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो ये हमारे पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीप हैं। वैसे यहाँ पे नाम नहीं, यहाँ महाद्वीपों बोला है, मतलब ये सब नाम आए। ठीक है, चलो अब हम 5वां सवाल हल करते हैं। देखो हमारा 5वां सवाल अब क्या आया। निम्नलिखित समुच्चय को गुण वर्णन पद्धति में लिखिए। हम गुण वर्णन पद्धति का नियम पढ़े थे कि हमें क्या करना होगा, धनु कोष्ठक लेना होगा। बाहर तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखते हैं, लेकिन अंदर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट लेंगे, फिर ऑब्लिक का चिन्ह लगाएंगे और फिर वो एक्स स्मॉल अल्फ़ाबेट क्या है वो लिखेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हम सूची पद्धति में नहीं लिख सकते, तब हम उसको गुण वर्णन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें गुण वर्णन में लिखना, यानी हमें उसके गुणों का वर्णन करना है। तो अभी हमारा देखो प्रश्न क्या है, ये हमारा प्रश्न है। A बराबर 1, 4, 9, 16, 25, 36। देखो यहाँ पे सब क्या दिख रहा है, देखो 1, फिर आया 4 यानी 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। क्या दिख रहा है, देख रहे हो? ये देखो, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग देखो 25 होता है, 6 का वर्ग 36, यानी कि 1 से लेके 10 का वर्ग देखो 100 होता है। यानी 1 से लेके 10 तक जो संख्या है उनका वर्ग, यानी कि उनका वर्ग। अब देखो शुरुआत 1 से हो रही है, मतलब कौन सी संख्या हुई, प्राकृत संख्या। तो अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें यहाँ समुच्चय का नाम दिया है A, तो हमें भी A बराबर नाम दिया है तो वही नाम देना है, A बराबर। फिर हम क्या करेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो स्मॉल, लेकिन अगर बाहर कैपिटल A है तो अंदर स्मॉल a ले लो, ऑब्लिक। अब A क्या है हमारा वो हमको बताना है ना। A जो है वो हमारा क्या है, देखो ये सब संख्याओं का वर्ग है, संख्या को नंबर यानी n बोलते हैं ना, तो यानी कि A क्या है, A जो है वो संख्या का वर्ग है। संख्या को n से दर्शाते नंबर्स है ना, ये n का वर्ग है। लेकिन ये n का वर्ग कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है, वो भी तो बताना है ना। क्योंकि एंड हो रहा है 100 पे, शुरू हो रहा है 1 से, 1 से शुरू हो रहा है मतलब, लेकिन कौन शुरू हो रहा है, n शुरू हो रहा है, a नहीं n। इसका मतलब n जो है वो प्राकृत संख्या का घटक है। ये एप्सिलॉन का चिन्ह याद आ रहा है, घटक है। और जो n है वो किससे छोटा है, किसके बराबर है, 10 के बराबर। 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी है, क्योंकि 10 से छोटी संख्याएं भी लिया गया ना। n प्राकृत संख्या का समुच्चय है, इसका मतलब 1 से शुरू है, लेकिन कहाँ तक है, 10 तक है। और 10 से कम संख्या भी है ना, देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो ये सब 10 से कम है ना। तो इस तरह से हमें लिखना है गुण वर्णन पद्धति में। ठीक है, क्या करना, पहले तो जो समुच्चय देखो, चूँकि समुच्चय हमको A दिया है प्रश्न में तो हमने A लिखा, धनु कोष्ठक बनाए। फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखेंगे। वो स्मॉल अल्फ़ाबेट क्या है, घटक। तो हमारा घटक क्या, ये हमारे घटक है ना, तो ये घटक क्या है, A है। अब ये A क्या है, तो ऑब्लिक का चिन्ह बनाना और फिर लिखना। तो देखो ये सब संख्याओं का वर्ग है, तो संख्या को कभी भी नंबर यानी n से दर्शाते हैं, तो संख्या का वर्ग है। लेकिन ये संख्या क्या है वो भी बताना, इसके लिए कॉमा डाल के, संख्या क्या है, प्राकृत संख्या का घटक है। क्योंकि 1 से शुरू है, 1 से शुरू मतलब प्राकृत संख्या का घटक है। लेकिन कहाँ तक है, तो n जो है वो 10 से छोटा और 10 के बराबर भी है। ये हमारा गुण वर्णन पद्धति में हुआ। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, धनु कोष्ठक दोनों तरफ, धनु कोष्ठक नहीं बनाओगे तो ये समुच्चय में नहीं हुआ, इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए ये बनाना धनु कोष्ठक। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है। B बराबर, देखो यहाँ पे 6,
12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ये देख रहे हो क्या है? ये तुमको क्या दिख रहा है? ये 6 का पहाड़ा देखो। 6 गुणे 1 6, 6 गुणे 2 12, 6 गुणे 3 18, 6 गुणे 4 24। कहाँ तक है? 6 गुणे 8 48, यहाँ तक है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी इसको हम? पहले तो समुच्चय का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बी। तो बी बराबर, प्रश्न में दिया ना बी नाम, तो बी बराबर। ठीक है, अब हमें देखना है ये सब घटक क्या है। तो पहले बताना ना घटक क्या है। स्मॉल अल्फ़ाबेट बी, ये हमने घटक माना। ठीक है, अब ऑब्लिक का चिन्ह डालना। अब ये बी क्या है वो देखना। ये बी क्या है? 6 का पहाड़ा, 6 गुणे संख्या है ना, तो 6 को संख्या से गुणा किया। 1 से गुणा किया तो 6, 2 से गुणा किया तो 12, 3 से गुणा किया तो 18। इसके लिए बी क्या है? 6 गुणे n। लेकिन n क्या है? देखो कहाँ से शुरू, 1 से ना, 6 गुणे 1 6। अभी हम पहले उदाहरण में देखे थे, तो n किसका घटक है? प्राकृत संख्या। अगर 0 से शुरू होगा तो हम पूर्ण संख्या का घटक बताएंगे। ये एप्सिलॉन यानी घटक का होना। 1 से शुरू है, लेकिन कहाँ तक है? कहाँ तक है? 48 ना, मतलब अब यहाँ n जो है वो किससे, n जो है वो 8 तक है ना, 8 तक है, तो 8 से छोटा 8 के बराबर, मतलब 8 से छोटी संख्या भी है और साथ में 8 के बराबर भी। तुम इसकी जगह पे ना ये 8, इसकी जगह पे हम ये जो है ना, इसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। n जो है वो 9 से छोटा, 9 से छोटा मतलब 8 तक हो गया। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बाकी तो सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हमने लिख दिया n जो है वो 9 से छोटा है, यानी 8 तक हुआ। और यहाँ पे हमने जो लिखा है ना, n जो है वो 8 से छोटा और 8 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 से छोटी संख्या भी देखो ना, 2 4 3 4, ये सब छोटी संख्या से आया ना। 6 गुणे 2 12, 6 गुणे 3 18, 6 गुणे 4 24, इस तरह से। तो ये भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? 5वें का दूसरा सवाल। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। क्या है हमारा तीसरा सवाल? देख रहे हो, SMILE। ये क्या है? देखो, स्माइल शब्द के अक्षर। अभी हमने चौथे सवाल में कॉम्प्लीमेंट को लिखा था ना, वैसे उदाहरण में हमने डिवीजन लिखा था, तो सेम चीज़। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? सी, समुच्चय का नाम दिया है, सी बराबर, नाम दिया है ना तो वही नाम लिखना। फिर यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेना। मान लो घटक x है, और x क्या है? कॉमा डालना। स्माइल सब कैपिटल अल्फ़ाबेट है, SMILE, स्माइल शब्द के अक्षर। एक लाइन में नहीं आ रहा है तो नीचे की लाइन में लिख लो, धनुकोष्ठक बंद। जहाँ पे एंड होगा वहाँ धनुकोष्ठक बंद करना। हो गया हमारा ये गुणवर्णन पद्धति। ठीक है, गुणवर्णन पद्धति में ध्यान देना, जो भी समुच्चय है अगर नाम दिया तो वही लेना, नहीं दिया तो कोई भी ले लेना। बराबर का चिन्ह, धनुकोष्ठक बनाना, फिर कोई भी एक घटक माना। जैसे हम चरांक मानते ना, माना x माना y, तो तुम लोग कोई भी मान सकते हो, लेकिन वो स्मॉल होना चाहिए। फिर ऑब्लिक का चिन्ह बनाना, फिर वो घटक जो माने हो वो क्या है आगे बताना। तो वो क्या हमारा? स्माइल शब्द का अक्षर। देखो, जो स्माइल शब्द में जितने जितने अक्षर है ना, अल्फ़ाबेट, तो देखो यही सब अल्फ़ाबेट आए ना ऊपर। तो ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ? तीसरा, 5वें का तीसरा। चलो अब हम 5वें के चौथे में आते हैं। क्या दिया है? देखो हमारा ये 5वें का चौथा सवाल। क्या दिया है? D बराबर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या है ये? हमारे सप्ताह के दिन है ना, वीक डेज है ना, ये सब वीक के एक सप्ताह के दिन है, तो हम उसको ही लिखेंगे। अभी देखो क्या दिया समुच्चय का नाम? D बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी समुच्चय मान लो, x मानोगे तो भी चलेगा, हर जगह x मानोगे तो भी चलेगा, x। लेकिन x क्या है? सप्ताह के दिन।
सप्ताह के दिन। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया, धनुकोष्ठक बंद। अब यही तुमको सूची पद्धति में लिखना होता है सप्ताह के दिन, तो यही लिखते ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, यही हुआ ना। ठीक है, तो कभी कभी तुमको जो है ना ऐसे नाम लिख के आएगा, गुणवर्णन में लिखना, कभी कभी गुणवर्णन में लिख के आएगा, तुमको सूची में लिखना होगा। ठीक है, चलो ये हमारा चौथा सवाल हुआ। पांचवा सवाल देखते हैं क्या दिया है। x बराबर AET, AET, तो यानी यहाँ पे देख रहे हो ये कोई ना कोई शब्द का अक्षर है। अब यहाँ पे देखो, ये असल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुपर्याय आंसर का, मतलब इसमें हर एक स्टूडेंट्स के अपने अपने आंसर्स होंगे, बहुत सारे आंसर्स आएंगे, अनेक आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखो, देख रहे हो, टी शब्द के अक्षर, ईट शब्द के अक्षर, एट शब्द के अक्षर, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई टी लिख लेगा, कोई एट लिख लेगा, कोई एट लिख लेगा, है ना। ये सबके अलग अलग आंसर्स, मतलब ये स्टूडेंट्स के अनेक, मतलब अनेक आंसर्स होते हैं ना, उसके रिलेटेड है। तो कुछ भी, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। एक्स ऑब्लिक, धनुकोष्ठक बनाए, ए ऑब्लिक ए, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट स्मॉल लिख सकते हो। ठीक है, ऑब्लिक ए, फिर ए क्या है, तो कोई लिखेगा टी शब्द के अक्षर, कोई लिखेगा ईट शब्द के अक्षर, ईट भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। टी यानी चाय, ईट यानी खाना, एट यानी तुम्हारा जो है खाना खा लिए। तो तुम ये अनेक आंसर, मतलब कोई टी शब्द लिख लेना, कोई ईट भी लिख सकता है, कोई एट भी लिख सकता है, तीनों में से कोई एक लिखना, तीनों नहीं लिखना। ठीक है, जो तुम्हें आसान लगे, तुम्हें जो उस समय समझ में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में समझ में आना चाहिए कि कौन सा शब्द है ये। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अभी प्रश्न संग्रह 1.1 के हमने चौथा और पांचवा सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा तो हमारा पिछले वीडियो में हो चुका था, तो ये अभी हमारा चौथा और पांचवा सवाल कंप्लीट किए। थैंक यू।